ओम शांति। आज हम सुनते हैं 14-12-58 के मातेश्वरी जी के महावाक्य, जिसमें हेडिंग है परमात्मा और धर्म आत्माओं के कार्य में महान अंतर। तो इस मुरली को पूरी एकाग्रता से हम सुनेंगे तो उसकी एक एक लाइन में मम्मा ने शिव बाबा के महावाक्यों की कितनी क्लैरिटी सहजता से की है, वो हमें पता चलेगी कि उनकी ज्ञान की क्या गहराई थी। ओम शांति। हम आत्माएं बहुत पुरानी हैं। जरूर है कि हम आत्माएं कभी नई भी थी। भला आत्मा नई और पुरानी कैसे होती है? मम्मा कहते, दुनिया तो समझती है कि आत्मा न्यारी है, न कटती है न जलती है। आत्मा का किसी भी तरह विनाश नहीं होता क्योंकि इमॉर्टल है, अमर है। परंतु अब हमने परम आत्मा से जाना कि आत्मा इमॉर्टल बरोबर है। शरीर को जलाते हैं तो आत्मा निकल जाती है। आत्मा अपने कर्मों के हिसाब किताब अनुसार दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाती है। भोगने वाली आत्मा ही है। ऐसे नहीं कि शरीर भोगने जाता है, शरीर में आत्मा भोगने जाती है। मम्मा कहते, कर्मों का हिसाब किताब आत्मा पर लगता है, तब तो आत्मा भोगने जाती है ना। एक शरीर छोड़ कहाँ जाएगी, दोबारा जन्म लेगी जहां उसका कर्मों का हिसाब होगा। अगर आत्मा न्यारी होती तो भोगने क्यों जाती? दुख सुख आत्मा ही भोगती है, तो जरूर उसके ऊपर मैल चढ़ी हुई है। अब आत्मा को दुख फील होता है तो जरूर आत्मा को पूर्ण सुख शांति का भी अनुभव था। उस समय आत्माएं भी नई थी, अब पुरानी बन गई है। तो नई की निशानी सुख शांति का अनुभव, और पुरानी की निशानी हर बात में क्या होता है, आजकल युग में दुख फील होता है। तो मन आत्मा क्या हो गई है, पुरानी हो गई है। आत्मा के ऊपर मैल भी अनेक जन्मों की लगी हुई है, ना कि एक जन्म की। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करते हैं उसकी भोगना बहुत है, जो एक जन्म में पूरी नहीं हो सकती है। मम्मा कहते कि अनेक जन्मों की मैल चढ़ते चढ़ते आत्मा अब अंतिम स्टेज पर आकर पहुंची है। ऐसी तमोगुणी आत्माओं को फिर स्वच्छ बनाने परमात्मा को आना पड़ता है। 5 भूतों ने ही इस तमोगुणी अवस्था में लाया है। जो 5 विकार हैं वो कहाँ ले आए आज हर आत्मा को? तमोगुणी अवस्था तक। पहले पहले आत्माओं की संख्या भी कम थी, फिर वृद्धि होती गई। पाठ में आने से मैल चढ़ती गई। आत्माएं सभी इकट्ठी तो नहीं आती है ना। झाड़ तो धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। गीता में भी महावाक्य है कि मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ है। अब मम्मा कहते उल्टा क्यों है? क्योंकि इनकी जड़ ऊपर है। बाबा कहाँ बैठा है? परम धाम में ऊपर। तो जड़ कहाँ हुई, बीज कहाँ हुआ? ऊपर है। सब आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं तो जड़ वहीं रही ना। अब सब आत्माएं तमोगुणी हैं। उन्हों को स्वच्छ बनाना सो तो एक ही समर्थ का काम है, और उनकी गतमत वही जाने। सदगति करने की मत उनकी क्या है, किस तरकीब से करते हैं, वो तो वही जाने ना। क्योंकि वो सबसे ऊंचे हैं। उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं जो उनको बता सके या उनकी बात को समझ सके। इसलिए उसकी गतमत क्या है, न्यारी है। हम कहते हैं सबसे अलग है ये, तो अलग तो होगा ना, सबके जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा सबसे न्यारा है। तो उसकी गतमत भी क्या होगी, सबसे न्यारी होगी। मनुष्य आत्माएं तो पाठ बजाते बजाते पुरानी हो गई हैं। वो कैसे किसी को स्वच्छ बनाएंगी? वो बल कहाँ से आए? सर्वशक्तिवान तो वह एक ही परमात्मा है। वह बाप भी आत्मा ही है।
परंतु उनको परम कहते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म रहित है। उनको कोई लेप छेप नहीं लगता है। उनमें उनसे सतोगुणी संस्कार कभी भी जाते नहीं हैं। आत्माएं जन्म मरण में आती हैं तो वो संस्कार चले जाते हैं। जो आदि अनादि हमारे संस्कार हैं, जन्म लेते लेते चले जाते हैं, लेकिन बाबा तो आते ही नहीं, इसलिए उनके संस्कार सदा ही वही रहते हैं। जो भी स्वच्छ आत्माएं हैं वो आती हैं अपना धर्म स्थापन कर उनकी पालना करने, मतलब धर्म स्थापन करती हैं, फिर दूसरे शरीर में पर जन्म लेकर फिर उसी धर्म की पालना करती हैं। और परमात्मा आते हैं सबको वापस ले जाने और साथ साथ फिर नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। परमात्मा पालना ऐसे नहीं करते, शरीर जन्म लेंगे फिर, वो तो कराने आते हैं और फिर चले जाते हैं, और सबको भी क्या करते हैं, वापस ले जाते हैं। तो उनके काम निराले हुए ना। परमात्मा का कर्तव्य ही अपना है। आत्माएं अपने संस्कारों सहित अनादि हैं। उन्हों को अनेक जन्मों का पाठ भी कैसे बजाना होता है वो भी समझना है। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा से मिली हुई एक चीज है, कि कहते हैं ना उसका अंश है, उसका टुकड़ा है, अलग अलग हो गया, ऐसा नहीं है। हर एक आत्मा के भिन्न भिन्न संस्कार हैं। क्राइस्ट बोध आदि भले स्वच्छ आत्माएं हैं, परंतु उन सब के भी भिन्न भिन्न संस्कार हैं। अपना अपना कर्तव्य है, एक नहीं हो सकता कोई, सबके भिन्न भिन्न संस्कार और भिन्न भिन्न कर्तव्य हैं। तो स्वच्छ आत्माओं में भी तो भिन्नता हुई ना। ये सब नॉलेज परमात्मा ही दे सकते हैं जो अनादि काल से जानते हैं। अर्जुन को भी कहा है ना कि मुझ एक को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। हर चीज का नॉलेज मिल जाता है। तो परमात्मा सब में मिला हुआ नहीं है, उनके कर्तव्य ही निराले हैं। आत्मा ही आत्मा से मिलकर एक नहीं हो सकती, तो परमात्मा में मिलकर एक कैसे हो सकते हैं। मम्मा कहते सतयुग में आत्माएं पवित्र हैं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से उस स्टेज में जीवन मुक्त है। उसी समय मैल नहीं रहती। फिर अपने अपने पाठ में आने से संस्कारों की मैल चढ़ती जाती है। मम्मा फिर बताते कि मनुष्य के भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न एक्टिविटी, ये किस आधार पर है। इस भिन्नता की भी तो स्टेज है ना। सब आत्माएं अलग अलग हैं, तो उस भिन्नता की भी तो स्टेज है ना। आत्माएं अपनी तमोगुनी स्टेज में भी अपने अपने संस्कार वाली हैं। रजो में भी भिन्नता है तो तमो में भी भिन्नता है। तमो होंगे तो सारे एक जैसे तमो नहीं होंगे, और रजो होंगे तो सारे एक जैसे रजो नहीं होंगे। और सत्युग में जब जीवन मुक्त है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो ये राजा रानी प्रजा सब थे ना। भिन्नता ना होती तो सब राजाएं होते ना। जबकि सबको कह रहे हैं 16 कला संपूर्ण, लेकिन फिर भी भिन्नता तो है ना। अगर भिन्नता मम्मा कहते नहीं होती तो फिर राजा रानी और प्रजा कैसे बनते, फिर तो सारे राजा रानी बन जाते। तो भिन्नता दर्शाती है ना कि एक राजा रानी है, बाकी प्रजा है। तो मम्मा बताते सब राजा हो फिर तो खेल ही ना हो। इन सभी महीन बातों को बुद्धि से समझना है, विवेक को खोलना है। परमात्मा आकर अनुभव विवेक के आधार पर समझाते हैं। राइट रॉन्ग क्या है तो ये सोचना है जरूर, सिर्फ सच सच नहीं कहते रहना, सोचना है जो बाबा बता रहे हैं। कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा, बच्चों को दुखी करना क्या ये बाप का खेल है। लोग पूछते हैं ना कि क्यों रचा। बाप कहते हैं कि मैंने जो खेल रचा है उसमें भिन्नता थी। मैंने सुख का खेल रचा था। भिन्नता तो थी लेकिन खेल कौन सा था, सुख का था। ये तो फिर मनुष्यों ने मुझको भूल कर अपने को बुलाया है और अपने लिए कर्म भोग बनाया है। भगवान को भूल गए तो खुद को भी भूल गए।
तो ये याद ही नहीं रहा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा की संतान हैं, तो क्या बनते गए, कर्मों का हिसाब शुरू हो गया। तो अपने लिए कर्म भोग बनाया है, मैंने तो ऐसे कर्म भोग से छुड़ाया था, तब तो मुझे दुख हरता सुख हरता कहा जाता है। ये सारी कौन सी बातें हैं, समझने की बातें हैं। ये समझने की कब समझ आएगी कि ये सुनने वाला भी रेगुलर चाहिए, क्योंकि गुह्य पढ़ाई होती जाती है ना। भला वही बात अगर हमने 10 बार भी सुनी होगी, परंतु कोई दिन वो बात पूरी रीति बुद्धि में बैठ जाएगी। ऐसा होता होगा, सबको अनुभव होगा कि रोज सुन रहे हैं, लेकिन किसी दिन लगेगा कि ये आज मुझे बात समझ में आई है, क्योंकि जब धारणा में आएगी, अंदर उतरेगी, तब लगेगा समझ में आएगी। रेगुलर पढ़ने से पूरी धारणा होगी। विनाशी पद पाने पाने में भी रेगुलर पढ़ाई होती है ना, तो ये भी पढ़ाई है, और इनका टाइम भी ये थोड़ा सा है। ऐसे नहीं कि परंपरा गुरुओं की गद्दी चलती है, नहीं। परमात्मा तो कहते हैं सतगुरु हूं ही मैं एक, मैं ही सदगति देता हूं। सदगति को ही तो प्रारब्ध कहेंगे ना, दुर्गति को प्रारब्ध नहीं कहा जा सकता। सिर्फ सत्य सत्य कहने से ना कल्याण हुआ है ना होने वाला है। कहते हैं ना, दुख सुख तू ही देने वाला है, तेरे दुख भी पसंद तेरे सुख भी पसंद, पता नहीं क्या क्या बोलते थे हम भक्ति में। तो मम्मा कहते हैं सिर्फ सत्य सत्य कहने से ना कल्याण हुआ है और ना होने वाला है। हर बात को विवेक से समझना चाहिए कि हम अपमान कर रहे हैं कि रिगार्ड कर रहे हैं। विवेक लगाना है अपना। मंजिल बरोबर ऊंच है, विकारों को पूरा जीतना है, तब तो संपूर्ण बनेंगे ना। विकारों से युद्ध करनी है। मम्मा कहते इसमें अगर खुद नहीं पहुंच सकते हो तो शांत में तो रहें। अगर खुद ना कर सके, कम से कम शांत तो रहें। औरों की शांति में विघन डालना, ऐसे को कल्प पहले भी परमात्मा ने कहा है। राहु और भस्मासुर अपने को ही भस्म कर देते हैं। असुर तो पहले ही है, हम भी क्या थे, असुर ही थे ना। बाबा ने सुर वाला बनाया ना अमृत पिला के। तो ज्ञान अमृत पी फिर उल्टा बनते हैं, तो उनको भस्मासुर कहा जाता है। तो ज्ञान अमृत पीकर और ही भस्मासुर तो नहीं बनना चाहिए। मतलब असुर तो हम सारे ही थे, लेकिन जो ज्ञान पी अमृत पीकर फिर उल्टा कर्म करे, तो उसको फिर असुर से भी बढ़ के नाम दिया भस्मासुर। तो मम्मा कहते अमृत पीकर और ही भस्मासुर तो नहीं बनना चाहिए। अपना काम है सूचना देना। मम्मा फिर कहते अपना काम है सूचना देना। बुरे बनो तो भी कितने तक बनो, मर्जी है, और अच्छा बनो तो भी कितने तक बनो। बुराई में भी स्टेजेस है, सतो रजो तमो, कितना गिरना है हमको, उसमें भी मम्मा कहते हैं स्टेजेस है। सतो तक मतलब थोड़ा सा गिरना है, रजो गिरना है कि बिल्कुल ही तमो तक गिर जाना है। तो बुराई में भी स्टेजेस है। ऐसे नहीं कि एकदम चकनाचूर हो जाओ। मम्मा कहते भल बुरे बनो, यानी पद गवाओ, मतलब इतने बुरे बनो, सतो तक तो बुरे बनो, पद गवाओ, परंतु एकदम भस्मासुर तो नहीं बनो। खुद नहीं चल सकते हो तो औरों को तो विघन नहीं डालो। खुद में हिम्मत नहीं चलने की, धारणाएं करने की, लेकिन जो कर रहे हैं उसमें उनमें हमें विघन नहीं डालना। हमसे नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरों को भी रोके। करते तो सब अपने लिए ही है ना। सच्चे पुरुषार्थी को तो ये विघन आदि और ही फोर्स दिलाएंगे। तुम डाल लोगे इतना भी, उससे तो उसको और ही क्या आ जाएगा, जोश आ जाएगा। बाप का फर्ज है सपूत अथवा कपूत बच्चों को समझाना। दोनों बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। कपूत प्रति भी सूचना दी जाती है। पहले भी मम्मा ने कहा हमारा काम है सूचना देना। आप कौन सी सूचना दे रहे हैं? कपूत प्रति भी सूचना दी जाती है कि मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करते हो, बनाने वाले तो अपना पद बना ही लेंगे। तुम कितने भी विघन डाले, किसी को सतो प्रधान होने से कोई भी आत्मा हजारों लाखों विघन डालने के बाद भी रोक नहीं सकती, क्योंकि ये यात्रा कहाँ की है? अंतर मन की, अंदर की यात्रा है। तो विघन डालने से उसकी सतो प्रधानता नहीं रोक सकती आत्मा। तो बनाने वाले तो अपना पद बना ही लेंगे, बिगाड़ेंगे फिर भी अपनी। जो दूसरों के रास्ते में विघन डालेगा, बिगड़ेगी तो किसकी? तब भी उसकी ही। इसलिए अब कुछ सोचना चाहिए। मम्मा कहती है जो समझा दिया अब इस पे चिंतन करें कि हमें क्या करना है और क्या
नहीं करना है, अपना बचाव कैसे करना है। अच्छा, ओम शांति।